चैप्टर 5 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 21 है। प्रूव दैट करना है दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू -2। तो देखो कैसे करेंगे। हमारे पास 3 1 दिख रहे हैं ना, हम क्या करेंगे, इन 3 1 में से 2 0 बनाएंगे, फिर इसको एक्सपैंड कर देंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, 0 बनाने के लिए इस रो को इस रो से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर इस रो को इस रो से माइनस करेंगे, ये भी आ जाएगा 0। तो देखो क्या कह रहा हूं मैं, ऑपरेट R1 माइनस R2 माइनस R3। देखो क्या होगा, इसको हम डिटर्मिनेंट डेल्टा लेट कर लेते हैं। देखो इस रो को इस रो से माइनस करना है, जब आप इसको इससे माइनस करोगे ये बनेगा a+1 a+2 माइनस इसको इससे कर रहे हैं a+2 a+3, है ना। तो दोनों में a+2 कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा a+1, ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा -a और इससे भी मल्टीप्लाई होगा -3, तो ये बनेगा -2 a+2। ठीक है, जब इसको माइनस करोगे a कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो 2 में से -3 के -1। ठीक है, इसको +3 मत कर देना, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होता है, और 1 - 1 0। अब इस रो को इस रो से माइनस करना है, तो यहां पे आएगा a+2, यहां मैं कर रहा हूं a+2 a+3 a+3 और a+4। ठीक है, इसको माइनस किया, दोनों में a+3 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा a+2 -a -4। तो 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2 इंटू a+3। फिर इसको माइनस करेंगे, a कैंसिल, 3 में से 4 गया -1, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 1 - 1 0। देखो यहां पे 2 0 आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड कर देंगे। अगर आप देखो इस कॉलम में 2 0 हैं, तो एक्सपैंड बाय C3 से इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। तो देखो ये होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +1। आपने क्या करना है, इसके सामने ये कॉलम और ये रो छोड़ देनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, ये देखो प्लस हो जाएगा 2a+2, फिर बीच में इनके माइनस, फिर इसको इससे, ये भी प्लस हो जाएगा 2a+3। अब देखो इन दोनों में इसको मल्टीप्लाई करो, 2a + 4 -2a -6, ये और ये कैंसिल, तो प्रूफ हो गया 4 - 6 -2, और हमें -2 प्रूफ करना था। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 21 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू a - b b - c c - a + b + c a² b² + c²। तो देखो सबसे पहले हम बनाएंगे a - b और b - c। कैसे, अगर हम इस रो और इस रो को माइनस करें तो यहां पे बनेगा a - b, इस रो और इस रो को माइनस करें, यहां बनेगा b - c। देखो कैसे, ऑपरेट R1 माइनस R2 माइनस R3। तो देखो इसको डेल्टा से डिनोट कर लेते हैं, इसको माइनस करना है। ठीक है, ये बनेगा a² - b², फिर इसको माइनस करना है। पहले मैं इसको इससे कर रहा हूं, a² - b², फिर इसको इससे माइनस कर रहा हूं, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला पहले लिख रहा हूं, c - a का होल स्क्वायर माइनस b - c का होल स्क्वायर, फिर इसको इससे bc - ca, फिर इस रो को इससे b² - c², फिर इसको इससे माइनस करो b² - c², फिर इसको इससे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो प्लस वाला पहले लिख रहा हूं, a - b का होल स्क्वायर माइनस c - a का होल स्क्वायर, इसको माइनस करो ca - ab, और बाकी वाली थर्ड रो को सेम लिख दो।
ठीक है, अब क्या करो, यहां पर ए स्केयर माइनस बी स्केयर लगाओ, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। फिर इसको ना मैं रफ में सॉल्व कर रहा हूं, देखो कैसे। पहले तो यहां पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर लगा रहा हूं, ये बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर आप क्या करो, इन दोनों में भी इसको ए स्केयर पढ़ो माइनस बी स्केयर पढ़ो, तो यहां पे भी ए माइनस बी लगाओ, ये बनेगा प्लस ये ए का स्केयर बी का स्केयर, तो आएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये देखो ए प्लस बी, मैंने दोनों को प्लस कर दिया, अब दोनों को माइनस ए, अब माइनस जब करोगे तो ये होगा माइनस बी प्लस सी, है ना। तो ये बनेगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसमें देखो सी और सी कैंसिल हो रहा है, मैं दोनों में माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, और यहां पर देखो क्या बनेगा 2c माइनस ए माइनस बी, है ना। अब अगला स्टेप क्या करो, दोनों में a माइनस बी कॉमन निकालो, ये प्लस है, तो यहां बचेगा a प्लस बी, और ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2c प्लस a प्लस बी, तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ a ट्वाइस ऑफ b माइनस 2c। तो आप यहां लिख दो a माइनस बी 2a प्लस 2b माइनस 2c, ठीक है। फिर क्या करो, इन दोनों में c कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा b माइनस ए, लेकिन हमें a माइनस बी चाहिए, तो माइनस सी कॉमन निकालो, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। इसी तरह यहां पे भी फॉर्मूला लगाओ b प्लस सी बी माइनस सी। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये भी ऐसे ही सॉल्व होकर आएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये बनेगा b माइनस सी, फिर ये बनेगा 2b प्लस 2c माइनस 2a। आप इस पूरे को इसकी तरह सॉल्व करना, तो यही आएगा, ठीक है। और यहां पर इन दोनों में माइनस ए कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा b माइनस सी। फिर क्या करो, इस रो में a माइनस बी कॉमन और इसमें b माइनस सी कॉमन, इनको बाहर निकालो, यहां बचेगा a प्लस बी ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ सी माइनस सी, फिर यहाँ पे b प्लस सी, यहाँ बचेगा 2b प्लस 2c माइनस 2a, और यहाँ बचेगा माइनस ए, सी स्केयर माइनस ए माइनस बी का होल स्केयर ए बी। यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद आंसर में देखो क्या चाहिए, a माइनस बी माइनस सी आ गया, अब चाहिए c माइनस ए। तो c माइनस ए देखो कैसे बनेगा, अगर आप इस रो को इस रो से माइनस करो तो c माइनस ए आएगा। देखो कैसे, ऑपरेट R1 को R2 से माइनस कर रहा हूं और ऑपरेशन R1 पे लगा रहा हूं। देखो जब आप इसको इससे माइनस करोगे, a प्लस बी माइनस बी माइनस सी, बी कैंसिल, माइनस कॉमन निकालो, c माइनस ए बचेगा। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे, देखो यहां पे 2b और 2b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2a माइनस 2c, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा 4a माइनस 4c, माइनस 4 कॉमन निकालो, c माइनस ए बचेगा। और जब इन दोनों को माइनस करोगे ये बनेगा माइनस सी प्लस ए, तो यहां से भी माइनस कॉमन निकालो, c माइनस ए। और बाकी सारा सेम लिख दो, ठीक है। अब क्या करो, फर्स्ट रो में देखो क्या कॉमन है, इस वाली रो में c माइनस ए कॉमन, यहां बचेगा माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1। अब इसके बाद पता है मैं क्या करूंगा, 2 0 बनाऊंगा और एक्सपैंड करूंगा। देखो 2 0 कैसे बनेंगे, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करूं तो 0, पहला तो ये हो गया, ऑपरेट C1 माइनस C3, और दूसरा इसको 0 बनाऊंगा। देखो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं और दोनों को माइनस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, तो C3 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 से, तो ये बनेगा a माइनस बी माइनस सी, c माइनस ए। पहले तो इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, इस कॉलम और इस कॉलम को 0,
इसको माइनस करोगे बी प्लस सी प्लस ए, इसको माइनस करोगे सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करना है, लेकिन 4 मल्टीप्लाई करके। तो जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -4 से, ये +4 हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ लिख रहा हूँ 2b प्लस 2c माइनस 2a, इसको -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये बनेगा +4a, तो ये बनेगा 2b प्लस 2c प्लस 2a, तीनों में 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी प्लस सी। अब जब इसको कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे करूँगा सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से, -4 से, ये बनेगा। इसको खोलो, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4ab, है ना। तो ये क्या बनेगा, सी स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या एक काम करो इन दोनों में ना माइनस कॉमन निकालो, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये तीनों लिखो और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 2ab हो जाएगा, तो ये बनेगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, है ना। तो मैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूँ, तो ये बनेगा a प्लस बी, ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसको लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी, सी माइनस ए माइनस बी, फिर यहाँ पर सेम लिख दो। अब यहाँ पे देखो 2 0 बन गया, अब हम इसको एक्सपैंड कर देंगे, एक्सपैंड बाय C1 सॉरी R1, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, यहाँ पर है -1, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, इसको इससे, तो ये बनेगा, इसको इससे करोगे, ये देखो ये दोनों सेम है ना, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू ये c माइनस ए माइनस बी माइनस इसको इससे 2 टाइम्स a प्लस ये 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करना है, देखो इन दोनों में, इसमें और इसमें a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो निकालो बाहर, ये बाहर निकाल दिया मैंने, यहाँ क्या बचेगा माइनस, यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ बचेगा, ये माइनस जो है बाहर है, ठीक है, ये माइनस बाहर वाला है, c माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे यहाँ ये तो बाहर चला गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -2c स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब इसको देखो ये मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर है c माइनस ए माइनस बी। अब देखो c पहले लिख रहा हूँ और a प्लस बी बाद में लिख रहा हूँ, और इन दोनों में माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ। अगर आप देखो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो मैं इसको यही लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करना है आपने, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी स्क्वायर, इसको खोलो, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस ये वाला मल्टीप्लाई करते जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2c स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये 2ab और ये 2ab कैंसिल, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। देखो सी स्क्वायर में से 2c स्क्वायर गया, पहले ना एक काम करो, ये देखो ये प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, अब सी स्क्वायर में से -2c स्क्वायर गए तो -c स्क्वायर बचेगा, और बाहर वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। तो यही प्रूफ करना था, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो कैसे करेंगे, देखो
अगर मैं इसको इस रो और इस रो को माइनस करता हूं तो बनेगा a माइनस बी। अगर मैं इस रो और इस रो को माइनस करता हूं बनेगा b माइनस सी। देखो कैसे, ऑपरेट R1 को R2 से माइनस कर रहा हूं और R2 से R3 को माइनस कर रहा हूं। देखो कैसे बनेगा a माइनस बी और b माइनस सी। देखो इस रो को इस रो से माइनस करोगे 0, इस रो को इसको इससे माइनस करोगे। अब मैं थोड़ा रफ में बता रहा हूं, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस सी ए, यही बनेगा ना। तो इन दोनों में फॉर्मूला लगाओगे, ये बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इन दोनों में माइनस सी कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में बचेगा a माइनस बी। अब इन दो, इसमें और इसमें a माइनस बी कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी माइनस सी, है ना। अब इसको इसको माइनस करोगे तो ये बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी, ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, अब इसको और इसको माइनस करो 0, इसको इसको माइनस करोगे ये बनेगा बी स्क्र प्लस सी ए माइनस सी स्क्र माइनस ए बी, है ना। फिर इसमें और इसमें फॉर्मूला लगाओ ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, तो ये बनेगा बी प्लस सी बी माइनस सी, और इस ये दो बचे, इन दोनों में माइनस ए कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में बचेगा बी माइनस सी। तो दोनों में देखो क्या कॉमन है, बी माइनस सी कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, और यहां पे बनेगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब। बी क्यूब माइनस सी क्यूब होता है बी माइनस सी इंटू बी स्क्र प्लस बी सी प्लस सी स्क्र, और ये वाला ही रोज सेम रख दो। अब इस रो में a माइनस बी कॉमन है, इसमें b माइनस सी कॉमन है, तो ये बाहर निकालो, ये बनेगा 0 0 1, ये सेम लिख दो a प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस ए सी स्क्र ए बी। फिर इसको भी सेम लिख दो, यहां बचेगा बी स्क्र प्लस बी सी प्लस सी स्क्र और सी क्यूब। ठीक है, अब एक्सपैंड करने से पहले अगर हम इनको, हमें चाहिए c माइनस ए, क्या चाहिए c माइनस ए। अगर मैं इसको इसको माइनस करूं तो देखो c माइनस ए बन रहा है, देखो ना, b भी कैंसिल हो जाएगा, c बच जाएगा। देखो कैसे, ऑपरेट R1 को R2 से माइनस कर रहा हूं तो देखो क्या बचेगा, a माइनस बी बी माइनस सी, 0 में से 0 गया 0। देखो जब आप इसको इसको माइनस करोगे तो यहां पे b भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a माइनस सी, ये माइनस हो जाएगा माइनस सी प्लस ए, क्योंकि माइनस कर रहे हो, है ना। तो ये बनेगा 2a माइनस 2c, तो माइनस 2 कॉमन निकालोगे c माइनस ए बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब माइनस करोगे तो इन दोनों को, देखो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, इन दोनों को माइनस करके, पहले तो बी स्क्र कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा ए स्क्र प्लस ए बी, ये सारे माइनस के हो जाएंगे, माइनस बी सी माइनस सी स्क्र। ठीक है, फिर देखो क्या कर रहा हूं, इन दोनों में माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, ये बनेगा सी स्क्र माइनस ए स्क्र, और इन दोनों में भी माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, माइनस बी, तो ये बनेगा सी माइनस ए। यहां फॉर्मूला लगाओ, सी प्लस ए सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए, इन दोनों में माइनस सी माइनस ए कॉमन, तो यहां बचेगा सी प्लस ए प्लस बी, वो आप यहां लिखो सी माइनस ए, इसको सी प्लस बी को ए प्लस बी प्लस सी लिख दो। ठीक है, थोड़ा सा ना रफ में कैलकुलेशन करो तो इजी रहता है, अगर आप सामने दिखा के करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो बेटर है रफ में कैलकुलेशन करनी चाहिए। अब इस रो में से c माइनस ए कॉमन निकाल लो, अगर आप डायरेक्ट एक्सपैंड करते ना, यहां पे एक्सपैंड कर देते, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती, लेकिन आंसर आ जाता, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट एक्सपैंड नहीं किया। b प्लस सी माइनस ए बी स्क्र प्लस बी सी प्लस सी स्क्र 1 सी स्क्र प्लस ए बी प्लस सी क्यूब। अब इसको एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंड बाय R1,
तो ये बनेगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, r1 नहीं c1, c1 में 2 0 है, प्लस माइनस प्लस 1, ये और ये छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस 2b स्क्वायर, इसको इससे माइनस 2bc, इसको इससे माइनस 2c स्क्वायर। एक सेकेंड रुकना, यहाँ पर ना माइनस भी था, ये वाला माइनस यहाँ लिखा नहीं मैंने, ये ठीक करना, ये माइनस था, ठीक है। अच्छा ये बन गया। अब इसको इससे किया, अब इसको इससे करोगे तो ये प्लस बनेगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये स्टेप ना डायरेक्टली कर रहा हूँ, देखो यहाँ बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी को ना मैं लिख रहा हूँ b प्लस सी माइनस ए प्लस ए, है ना, लिख सकते हैं ना, और इनटू इससे करना है b प्लस सी माइनस ए। तो ये देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब इसकी ब्रैकेट्स खोलो, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस ए स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर गया माइनस बी स्क्वायर, इसमें से ये गया माइनस सी स्क्वायर, इन तीनों में माइनस कॉमन, तो हमारा प्रूफ हो गया। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 23 का प्रूफ हो गया, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 24 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चैप्टर 4 का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये मैंने मिसलेनियस एक्सरसाइज पहले के करा के रखी हुई है, अगर आपको ये देखना होगा क्वेश्चन, मैं इसका लिंक नीचे बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से चेक कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 16 इंटू 3x प्लस 4। तो आंसर में देखो हमें प्रूव करना है 3x प्लस 4 बनाना है। तो देखो अगर मैं इन तीनों रोज को ऐड करूं, x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x प्लस 4 बन जाएगा, है ना। तो क्या करने जा रहा हूं, तीनों रोज को ऐड कर रहा हूं, r1 प्लस r2 प्लस r3। तो ये बनेगा, ये डेल्टा से डिनोट कर रहा हूं डिटर्मिनेंट को, इन तीनों को ऐड करो तो ये बनेगा 3x प्लस 4, फिर इन तीनों को ऐड करोगे 3x प्लस 4 और इन तीनों को ऐड करोगे 3x प्लस 4। अब क्या करेंगे, 3x प्लस 4 कॉमन निकालेंगे और 3 1 बनेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर देंगे। 3x प्लस 4 r1 से कॉमन निकाल रहा हूं, ठीक है। अब क्या करने जा रहे हूं, 2 0 बना के एक्सपैंड करेंगे, ऑपरेट, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करेंगे, c1 माइनस c2 माइनस c3। तो ये बनेगा, इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करो 0, इसको जब इससे माइनस करोगे ये बनेगा x माइनस एक्स और माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा -4, फिर 0, इसको इससे माइनस 0, इसको इससे करोगे 4 और इसको इससे करोगे -4। अब आपने बस एक स्टेप करना है, एक्सपैंड कर दो इसको और आंसर आ जाएगा। तो एक्सपैंड बाय, कहां से एक्सपैंड करेंगे, r1 से। तो यहां पे प्लस माइनस प्लस, ये बनेगा 1, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, ये बनेगा 16 माइनस 0। तो हमने यही प्रूफ करना था, 16 इंटू 3x प्लस 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 26 है ना, ये भी एनसीईआरटी चैप्टर 4 का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है। तो ये भी मैंने एक्सरसाइज करवाई हुई है, तो अगर आपको देखना होगा नीचे ये भी बॉक्स में लिंक डाल दूंगा तो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी।
तो देखो सबसे पहले मैं बनाऊंगा a प्लस बी माइनस सी। कैसे? देखो अगर मैं इस कॉलम और इस कॉलम को ऐड करूं, देखो बन रहा है ना a प्लस बी माइनस सी, है ना। फिर मैं उसके बाद बनाऊंगा b प्लस सी माइनस ए। अगर मैं इस कॉलम और इस कॉलम को ऐड करूं, देखो b प्लस सी माइनस ए, तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा, कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा। ऑपरेट कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, इसको इससे ऐड करो, ये बनेगा a प्लस बी माइनस सी। जब इसको ऐड करोगे तो ये बनेगा, पहले a ये ऐसे बनेगा a माइनस सी प्लस बी, तो b पहले लिखूंगा, और जब इसको ऐड करोगे b कैंसिल, a कैंसिल, 0 आ जाएगा। अब कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड करो, b कैंसिल, c कैंसिल, 0 आ गया। अब इसको ऐड करो b प्लस सी माइनस ए, और इसको ऐड करोगे b प्लस सी माइनस ए। अब यहां से a प्लस बी माइनस सी कॉमन, और यहां से b प्लस सी माइनस ए कॉमन, यहां बचेगा 1 1 1 0 0 1 1 1 c माइनस ए c। ठीक है। अब हम इसको एक्सपैंड करने के लिए कम से कम 2 0 तो बनाने पड़ेंगे ना, लेकिन वो कैसे बनेंगे? मेरे हिसाब से अगर इसको माइनस करते हैं तो दूसरा 0 तो बनेगा नहीं, फिर क्या करें? देखो दूसरा 0 बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने ना एक चीज़ सोची, अगर हम पहले c प्लस ए माइनस बी बनाएं तो दूसरा 0 बनाना आसान हो जाएगा। देखो कैसे, मैं बनाने जा रहा हूँ c प्लस ए माइनस बी। देखो मेरे को चाहिए c प्लस ए, अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचेगा c, ये माइनस करूँगा तो माइनस c प्लस ए, तो मेरे पास बनेगा सिर्फ a, लेकिन मेरे को चाहिए c प्लस ए माइनस बी। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को माइनस किया, a बचा, अगर मैं इसके साथ प्लस कर दूँ तो ये बन जाएगा, है ना, a प्लस सी माइनस ए। तो क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये है R3 को R2 से माइनस कर रहा हूँ और R1 को प्लस कर रहा हूँ। तो देखो क्या होता है, a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, 1, पहली दो रो को सेम रख दो। देखो R3 है 0, R3 0 माइनस R2 माइनस 1 प्लस R1 है 1, तो देखो 0 आ गया यहाँ पे। फिर R3 माइनस R2, 1 माइनस 1 0 और R1 0 है, तो देखो 2 0 बन गए। अब जब हम इन तीनों को माइनस करेंगे, R3 में से R2 गया तो बचा था A, और प्लस किया था तो ये बना था a प्लस सी माइनस बी, है ना। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो या ये कॉमन निकाल लो, जो ठीक लगे। तो मैं एक्सपैंड करूँगा, वो ख़त्म हो जाएगा जल्दी से। एक्सपैंड बाय R3 में 2 0 हैं, तो ये बनेगा a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए। यहाँ से एक्सपैंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये बनेगा a प्लस सी को c प्लस ए लिख रहा हूँ। ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 1 माइनस 0, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी। ये हो गया हमारे 27 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 28, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर। तो देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा ना रफ में बताऊंगा मैं आपको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर है ना, तो सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। अब इसका होल स्क्वायर है, तो जब आप स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो तो क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो हमें भी यही चाहिए। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो देखो यही बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऑपरेट R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये बनेगा
डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर भी यही बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बाकी को सेम रख दो। ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाहर निकालो, 3 1 बचेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड करेंगे। ऑपरेट C1 को C2 से माइनस और C2 को C3 से माइनस, और इसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देता हूं। ये बनेगा 0, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2ab माइनस बी स्क्वायर, 0, ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 2ab ए स्क्वायर। ठीक है, अब 2 0 बन गए। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड कर देते हैं। एक्सपैंड बाय, कहां से एक्सपैंड करेंगे, R1 से। R1 में 2 0 है, 1, ये और ये गया, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब इनको खोलो, ये खोलोगे तो बनेगा b4a4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, ये बनेगा माइनस, बाहर वाला माइनस सबसे मल्टीप्लाई होता जाएगा, माइनस 2a3b, इसको इससे, बाहर माइनस है तो ये प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इससे, बाहर माइनस है तो प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसको इससे माइनस माइनस प्लस और बाहर वाला माइनस 2ab3। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं a4 को लिख रहा हूं ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पर देखो ये और ये तीनों मिला के क्या बनेंगे। अब देखो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा मैंने, अब मैं लिख रहा हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर को लिख रहा हूं ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक टर्म ये ले ली मैंने, यहां पे टिक मारते जाओ, एक ये टर्म होगी एक ये टर्म होगी। अब नेक्स्ट टर्म b4 है, b4 को लिख रहा हूं मैं बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है, अब मेरे को चाहिए, हमें बेसिकली ना ये चीज प्रूफ करनी है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आप इसको खोलोगे तो ये बनेगा a4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4 माइनस ये बनेगा माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस 2ab3, फिर ये हमने कर दिया, ये कर दिया, और लास्ट वाला 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये चीज़ हमें बनानी है। अगर हम ये बना देते हैं ना, यहाँ पर मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर मैं ये चीज़ बना देता हूँ तो ये बन जाएगा। तो देखो अगला स्टेप, अब मेरे को चाहिए माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस 2a, एक सेकेंड, ये a क्यूब है, 2a क्यूब बी चाहिए, वो ये देखो 2a क्यूब बी है यार मेरे पास। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म चाहिए मेरे को 2ab क्यूब, वो ये रहा, और लास्ट टर्म चाहिए 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ये और ये, इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो ये बनेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और दोनों को एक ही स्क्वायर में बंद करेंगे तो ये बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 28 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 29 जो है एनसीईआरटी का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 14 है।
एक्सरसाइज 4.2 की मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है और यूट्यूब में डाली हुई है, तो मैं इसका लिंक आपको बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, अगर आपको देखना होगा फिर भी तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। प्रूव डैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे, पहले ना इसको सॉल्व करते हैं। ए क्यूब माइनस 1 है ना, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 का क्यूब, ठीक है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब अभी मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस 1 क्यूब हो जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और दोनों पे क्या स्क्वायर है, तो दोनों पे स्क्वायर अलग अलग कर दो। ये चीज़ हमें बनानी है, तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अगर मैं इन तीनों कॉलम्स को ऐड करूँ, रोज को ऐड करूँ, तो यही बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर, यही चाहिए, तो यही बनाने लगा हूँ। ऑपरेट कॉलम रो 1 रो 2 रो 3 तीनों को ऐड कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर, जिसको मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और यहाँ पर भी यही बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और यहाँ पर भी ये कॉमन निकाल के 3 1 बनेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर दो, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बाहर निकालो, यहां बचेगा 1 1 1, ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर 1। अब इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, तो यहां लिख रहा हूं ऑपरेट आर C1 माइनस C2 माइनस C3, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, इसको इससे माइनस करोगे 0। देखो जब इसको इससे माइनस करोगे ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 1, तो मैं यहां पे ए माइनस बी ए प्लस बी लगा रहा हूं, ए माइनस 1 ए प्लस 1, ये मैंने -1 लिखा, ठीक है, ए माइनस 1। इसको इससे माइनस करोगे ये बनेगा ए माइनस ए स्क्वायर, दोनों में ए कॉमन निकालोगे 1 माइनस ए आएगा, तो मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, ये बनेगा ए माइनस 1। इसको इससे माइनस 0, ये बनेगा 1 माइनस ए, माइनस कॉमन निकाल के ये बनेगा ए माइनस 1, ठीक है। इसको इससे करोगे ए स्क्वायर माइनस 1, वो यही आएगा ए माइनस 1 ए प्लस 1, और ये 0 थोड़ा यहाँ लिख दो, और ये वाला कॉलम सेम रख दो। अब एक्सपैंड करने से पहले यहाँ देखो, इस वाले कॉलम में ए माइनस 1 कॉमन, और इस वाले कॉलम में भी ए माइनस 1 कॉमन, तो ए माइनस 1 2 बाहर आ जाएंगे, बाहर आके बनेगा ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक यहाँ से निकला एक यहाँ से, 0 ए प्लस 1 माइनस ए 0 माइनस ए माइनस 1 ए प्लस 1 1 ए 1। अब इसको एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड बाय R1, ये बनेगा 1, ये और ये छोड़ दो, a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए। अब ब्रैकेट्स खोलो इनकी, तो प्रूफ हो जाएगा। ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ये बनेगा माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है ना, यहाँ पर ना ठीक करना, मैंने a माइनस 1 कॉमन निकाला था, यहाँ -1 बचना था, यहाँ a माइनस 1 कॉमन निकला था ना, तो ये प्लस a आना था। अब हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, और यहाँ पर प्लस a आना था, ये माइनस a होना था। ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1, तो ये बनेगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे 30 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 31 है,
प्रूव डैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए। तो देखो सबसे पहले बनाएंगे a प्लस बी। देखो कैसे, अगर आप इस कॉलम और इस कॉलम को ऐड करो सी सी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट बनाएंगे b प्लस सी। अगर आप इस कॉलम और इस कॉलम को ऐड करोगे a कैंसिल हो जाएगा, b प्लस सी बन जाएगा। देखो कैसे, ऑपरेट कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर रहे हैं और कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर रहे हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 पे। डेल्टा से इसको डिनोट कर लो। प्लस करोगे a प्लस बी, इसको प्लस करोगे सी सी कैंसिल, a प्लस बी, और इसको प्लस करोगे ये बनेगा माइनस बी माइनस ए, माइनस कॉमन निकाल के ये बनेगा a प्लस बी। इसको और इसको प्लस करो तो ये बनेगा b प्लस सी, माइनस कॉमन निकाल के। इसको प्लस करोगे b प्लस सी, और इसको प्लस करोगे b प्लस सी, माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब क्या करो, इस कॉलम में a प्लस बी कॉमन, इस कॉलम में b प्लस सी कॉमन। यहां पर बनेगा 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1। अब हम क्या करेंगे, 2 0 बनाएंगे और एक्सपैंड कर देंगे। देखो हम इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करेंगे तो हमारे 2 0 बन जाएंगे। बनेंगे? वैसे नहीं बनेंगे ना, माइनस करके तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, ऐड करके बनेंगे। ऐड करके बनाओ, ऑपरेट कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर रहा हूं, माइनस करके 2 0 मेरे को लगता नहीं है बनेंगे, माइनस करके नहीं बनेंगे ना। ये हो गया 0, 1 प्लस 1 2, और ये हो गया 0। देखो 2 0 बन गए ना। अब हम एक्सपैंड कर देंगे और प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, हम इसको एक्सपैंड कहां से करेंगे, कॉलम 1 से। एक्सपैंड बाय कॉलम 1। देखो यहां पे होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये बनेगा -2। इसके सामने ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस तीनों से मल्टीप्लाई हो गया, और ये प्लस बी हो जाएगा, बीच में माइनस होता है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, तो प्रूफ हो गया a प्लस बी बी प्लस सी, ए प्लस सी को सी प्लस ए लिख रहा हूं। ये हो गया हमारे 31 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4abc। देखो क्या करेंगे, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं। सबसे पहले ना 0 बनाने की कोशिश करो। देखो अगर मैं इन तीनों कॉलम्स को माइनस करूं, इसको इससे माइनस करूंगा, इन तीनों को, तो रोज को माइनस करूं, कॉलम को नहीं, तो यहां पे 0 बन जाएगा। देखो कैसे, तीनों रोज को माइनस कर रहा हूं, R1 माइनस R2 माइनस R3। डेल्टा से इसको डिनोट करते हैं। देखो जब आप तीनों से माइनस करोगे तो ये बनेगा b प्लस सी माइनस बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा 0। अब आप इन तीनों को माइनस करो, a माइनस सी माइनस ए माइनस सी, तो बचेगा -2, नहीं ये और ये कटेगा, -2c बचेगा। ठीक है, देखो दोबारा, a माइनस सी माइनस ए माइनस सी, ये और ये कटा, -2c। जब आप इन तीनों को माइनस करोगे तो यहां पर कौन कटेगा, ये b प्लस सी है कि b प्लस ए है, एक सेकेंड रुकना, ये ठीक करना, ये मैंने गलत लिखा है, ये a प्लस बी है। जब आप इन तीनों को माइनस करोगे ये बनेगा a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो यहां पर a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो यहां पर कौन कटेगा, a कैंसिल हो जाएगा और b भी कैंसिल हो जाएगा। नहीं, दोबारा देखो, जब हम इन तीनों को माइनस करेंगे a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, तो सिर्फ -2b बचेगा, है ना। अब एक 0 तो बन गया, अब मुझे चाहिए दूसरा 0। तो दूसरा 0 बनाने के लिए क्या करो, अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई करूं और इसको c से, और दोनों को माइनस कर दूं तो 0 बन जाएगा। तो मैं क्या करने लगा हूं, C2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, b से, और C3 को कर रहा हूं c से। देखो क्या होगा, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिवाइड भी करना होता है।
इसको कर रहे हैं बी से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा -2bc, ये बनेगा bc प्लस ab, ये बनेगा bc। इसको c से कर रहे हैं -2bc, ये बनेगा bc और ये बनेगा ac प्लस bc। अब हम क्या करते हैं, दूसरा ज़ीरो बनाने के लिए इसको माइनस करते हैं, ये दूसरा ज़ीरो आ जाएगा। ऑपरेट c2 माइनस c3, तो ये बनेगा 0bc, इसको इससे -0, इसको इससे माइनस करोगे bc bc कैंसिल ab, इसको इससे माइनस करोगे तो ये बनेगा bc माइनस ac और माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा ac। अब इसको एक्सपैंड कर दो, 2 0 बन गए। एक्सपैंड बाय, कहां से एक्सपैंड करेंगे, r1 से, तो ये बनेगा -2bc, ये और ये छोड़ दो, इसको इससे abc और इसको इससे करो, ये कितना हो जाएगा -abc। यहां पे एक छोटी सी गलती की है, देखो जब हमने इसको माइनस किया था ना तो -ac था, यहां ठीक करना -ac, तो ये बनेगा यहां पे माइनस आएगा, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, ये बनेगा -2, ये बनेगा -2abc और ये हो जाएगा 4abc। ये हो गया 32 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4a² b² c²। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे 32 किया ना वैसा ही बनाएंगे इसको, बस फर्क क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे b² c² की फॉर्म में सबको बनाएंगे। देखो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे a² बनाऊंगा, यहाँ पर b² बनाऊंगा, यहाँ पे c² बनाऊंगा। कैसे, इसको a से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको b से, इसको c से। देखो कैसे, या आप रो वाइज भी कर सकते हो, रो वाइज कर लो ज़्यादा बेटर है। हाँ रो वाइज करते हैं, मल्टीप्लाई r1 बाय a, r2 बाय b, r3 बाय c। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डिवाइड भी करना होता है, तो बाहर आ जाएगा 1 बाय abc। अब इसको a से किया, ये बना a b² प्लस c², ये बनेगा a² b a² c। अब इसको b से मल्टीप्लाई करना है, ये बनेगा b² a b c² प्लस a² b² c। अब इसको c से, c² a c² b c a² प्लस b²। अब क्या करो, यहां से a कॉमन निकालो, यहां से b कॉमन निकालो, यहां से c कॉमन निकालो, टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम c1 c2 c3 रिस्पेक्टिवली, तो बाहर आ जाएगा abc। यहां से a कॉमन निकालना है, यहां बनेगा b² प्लस c² b² c², यहां से a b कॉमन, a² c² प्लस a² c², यहां से c कॉमन। अगर आप देखो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन नंबर 32 की तरह, वहां पर स्केयर नहीं थे, यहां पे स्केयर है, तो जो स्टेप हमने वहां अप्लाई किए यहीं वहां पे भी यही अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ज़ीरो बनाएंगे इन तीनों को माइनस करके, तो इन तीनों रोज को माइनस करेंगे। ऑपरेट r1 माइनस r2 माइनस r3, इन तीनों को माइनस करोगे, ये बनेगा b² प्लस c² माइनस b² माइनस c², सारे कैंसिल हो जाएंगे, 0। इन तीनों को माइनस करो, a² माइनस c² माइनस a² माइनस c², तो बचेगा -2c², और इन तीनों को माइनस करोगे तो बचेगा -2b²। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, दूसरा ज़ीरो बनाया था, ये बन गया एक ज़ीरो। अब हम बनाएंगे दूसरा ज़ीरो, वो कैसे, देखो इसको मल्टीप्लाई करो b² से, इसको करो c² से। अगर मैंने इसको b² से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा -2bc², और इसको c² से किया तो ये बनेगा -2b² c², और दोनों को माइनस कर दें तो 0 बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई c2 को करो, c2 को b² से और c3 को c² से, तो मल्टीप्लाई करें तो बाहर डिवाइड भी आता है, 1 बाय b² c² डिवाइड में आ गया। ये वाली रो सेम रखो। अब इसको b² से करो, इसको b² से करो, b² c² b² a², इसको b² से b² c², इसको c² से,
इसको सी स्क्वायर से, इसको सी स्क्वायर से। अब क्या करो, दूसरा जीरो बनाओ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। ऑपरेट C2 माइनस C3, तो ये बनेगा, पहला कॉलम सेम रखो, इसको इससे माइनस करो 0, इसको इससे माइनस करो बी स्क्वायर ए स्क्वायर था ये, इसको इससे माइनस करोगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बचेगा माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। थर्ड कॉलम सेम रख दो। अब बस लास्ट स्टेप करना है, एक्सपैंड करना है। कहाँ से एक्सपैंड करना है, यहाँ से 1 बाय बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से एक्सपैंड करो माइनस 2 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये और ये क्या, ये बना माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये और ये काटो, ये और ये काटो, माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बन गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 33 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो देखो कैसे करेंगे, इस कॉलम में ए स्क्वायर कॉमन है, इस कॉलम में बी स्क्वायर कॉमन, इस कॉलम में सी स्क्वायर कॉमन, तो ये बाहर निकालो। टेकिंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3, तो बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां बचेगा 0BC, यहां बचेगा A0C, यहां बचेगा AB0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल सकते हो, यहां से AB, यहां से BB, यहां से CB, तो निकाल लो अगर निकालना है। यहां से A कॉमन निकालो, यहां से B, यहां से C, तो बाहर जाके बनेगा A क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, 0 1 1 1 0 1 1 1 0। अब एक्सपैंड करने के लिए 2 0 चाहिए होते हैं ना, तो इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस कर दो, C2 माइनस C3, ये बनेगा 0 माइनस 1 1 1 1 0। अब एक्सपैंड कर दो, 1 ये और ये छोड़ दो, 1 यहाँ पे 1 था, 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ये हो गया हमारा 34 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4abc। देखो सबसे पहला काम पता है क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में है ना, हम इनको हटा देंगे। कैसे, इसको मैं c से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको a से, इसको b से, तो ये हट जाएंगे। तो मल्टीप्लाई R1 को a से कर रहा हूँ, c से कर रहा हूँ, R2 को a से कर रहा हूँ और R3 को b से कर रहा हूँ। जब हम मल्टीप्लाई करें तो बाहर डिवाइड में भी लिखना होता है ABC, ये c हट जाएगा, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से भी a हट जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसको b से करना है। अब देखो ये बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन बन गया जो क्वेश्चन नंबर हमने अभी 33 किया था, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 0 बनाएंगे, इन तीनों को माइनस करेंगे, इसको इसको इसको, देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऑपरेट R1 माइनस R2 माइनस R3, तो ये बनेगा, इन तीनों को माइनस करोगे 0, इन तीनों को माइनस करोगे तो CC कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसा बनेगा माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस नहीं, ये मैंने गलत काट दिया, ये बचेगा माइनस 2b स्क्वायर। ऐसे ही इन तीनों को माइनस करोगे तो ये बन जाएंगे माइनस 2a स्क्वायर। देखो कैसे, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये बच के माइनस 2a स्क्वायर। फिर वही करना है, हमने दूसरा 0 बनाना है। देखो दूसरा 0 कैसे बनाएंगे, इसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो मल्टीप्लाई C2 को करेंगे A स्क्वायर से और C3 को करेंगे B स्क्वायर से। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। तो बाहर ABC पहले का था, तो A स्क्वायर B स्क्वायर और आ जाएगा। इसको सेम रखो। इसको A स्क्वायर से कर रहा हूँ, -2A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर से कर रहा हूँ B स्क्वायर A स्क्वायर, C स्क्वायर A स्क्वायर, और इसको कर रहे हैं हम किससे, A स्क्वायर से, B स्क्वायर A स्क्वायर। फिर इसको B स्क्वायर से कर रहे हैं, B स्क्वायर A स्क्वायर, C स्क्वायर B स्क्वायर और A स्क्वायर B स्क्वायर। अब क्या करो, इन दोनों को माइनस करो। तो ऑपरेट C2 माइनस C3, इसको लिखो A क्यूब B क्यूब C, 0 A स्क्वायर B स्क्वायर, इसको माइनस करोगे 0, इसको माइनस करोगे C स्क्वायर A स्क्वायर, इसको माइनस करोगे तो ये और ये कैंसिल, ये बचेगा -C स्क्वायर B स्क्वायर, और इसको सेम लिख दो। अब इसको एक्सपैंड कर दो, 2 0 बन चुके हैं ना, 1/A क्यूब B क्यूब C, यहाँ से करेंगे -2A स्क्वायर B स्क्वायर, ये और ये गया, ये बनेगा -A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर -A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये और ये काट दो, ये और ये काट दो, तो ये बना -2 अपॉन, यहाँ बचेगा ABC, ये बनेगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, एक A काटो, एक B काटो, एक C काटो, ये 2 बनेगा, 4 थोड़ा बनेगा। तो ये आंसर हो गया 4ABC। यही प्रूफ करना था और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 35 का प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA का होल क्यूब। देखो हमें चाहिए AB प्लस BC प्लस CA, अगर आप इन तीनों को ऐड भी करने की कोशिश करोगे ना तो भी नहीं बनेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो ये चीज़ नहीं बनने वाली, ठीक है। जब डायरेक्टली ऐड करके नहीं आए ना, फिर दूसरा स्टेप पता है क्या करना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए ABC से, ये सेकंड ट्राई होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको A से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको B से, इसको C से, तो देखता हूँ ऐसा बनता है या नहीं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, इसको A से करें, इसको B से करें, एक से, हाँ ठीक है, रो से ही कर लेते हैं। मल्टीप्लाई R1/A, R2/B और R3 को C से करते हैं, देखो क्या होता है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसको A से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये बनेगा ABC, AB स्क्वायर ABC, AC स्क्वायर ABC। अब इसको B से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, A स्क्वायर B ABC, इसको B से कर रहा हूँ ABC, फिर B से C स्क्वायर B ABC। अब इसको C से A स्क्वायर C ABC, B स्क्वायर C ABC माइनस ABC। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इस रोज, इस कॉलम से A कॉमन निकालो, इस कॉलम से B, इस कॉलम से C। तो देखो टेकिंग A B C कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, ये बाहर आ जाएगा ABC, यहां से A कॉमन लिया तो ये बनेगा BC, AB और BC, ये बनेगा AC, हमने यहां से क्या कॉमन लिया, A लिया ना, AC और BC। अब यहां से B कॉमन लिया, AB AC, AC BC और ये ABC था और AC। यहां से C कॉमन लिया, AC AB BC AB और AC, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए था AB प्लस BC प्लस CA। अगर अब हम इन तीनों को ऐड करें, देखो BC कैंसिल हो गया, अब बन जाएगा, है ना। तो याद रखो जब डायरेक्टली नहीं बने तो मल्टीप्लाई करके कोशिश करनी चाहिए। ऑपरेट R1 प्लस R2 प्लस R3, इन तीनों को ऐड करना है, ठीक है। तो BC कैंसिल, AB प्लस BC प्लस AC, यहाँ पे भी
ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, फिर यहाँ पर भी ए बी प्लस बी सी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है ना, ए सी कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया था, सी कॉमन लिया था ना, यहाँ सी कॉमन लिया था तो बी सी ए बी, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ से ना सी कॉमन लिया था ना तो ये ए बी था, अब बन जाएगा, अगर आप देखो इन तीनों को ऐड करोगे ए बी कैंसिल, ए बी बी सी ए सी, ये बन गया। ठीक है, अब हम ये कॉमन निकाल के क्या करेंगे, 3 0 है ना और 3 1 बन जाएंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करो, ये कॉमन निकाल लो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन, यहां पर ना ये बनेगा 1 1 1, है ना, मैं इस बार ना डायरेक्टली माइनस कर रहा हूं, अब ऑपरेट C1 माइनस C2 माइनस C3, देखो यहां बचा 1 1 1, ये हो गया 0, इसको इससे माइनस करोगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसको इससे माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया, ये इसको इससे माइनस 0, इसको इससे माइनस करोगे माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी, इसको इससे माइनस करोगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और यहाँ पे सेम रख लो। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर दो और हमारा प्रूफ हो जाएगा। एक्सपैंड कर रहे हैं इसको R1 से, 1 ये और ये छोड़ दो, इसको इससे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का होल स्क्वायर माइनस 0, तो ये प्रूफ हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का होल क्यूब। ये हो गया हमारा 36 कंप्लीट।